3.1 का कुछ प्रश्न लगाए थे ना, 5 तक हो गया था, 6वां लगाएंगे। चलो सबका ध्यान देना चाहिए। 6वां प्रश्न क्या है, देखो इधर। निम्नलिखित समीकरणों में एक्स वाई था जेड के मान ज्ञात कीजिए। एक, चलो पहला प्रश्न हमें दिया गया है 4x 3 5 ए मैट्रिक्स बराबर है इस मैट्रिक्स के y 1 z 5। चलो सबका ध्यान देना चाहिए। एक कोई आपको मैट्रिक्स दी गई है, मैंने बताया था यदि दो मैट्रिक्स के बीच में बराबर का चिन्ह लगाया है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों अवयव आपस में क्या है जी, बराबर है, और इसलिए उसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। संगत अवयव कहने का मतलब ये है जो अवयव जिस स्थान पर रखा है पहले अवयव में, दूसरे अवयव में भी जो अवयव जिस स्थान पर रखा है, दोनों दूसरे क्या होंगे, बराबर होंगे। मैं लिखूंगा कि दोनों अवयव समान है, क्योंकि दोनों अवयव समान यानी बराबर है, बराबर है, इसलिए इसके संगत अवयव भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, संगत अवयव क्या होंगे, बराबर होंगे। बताओ 4 के स्थान क्या रखा है, या y का स्थान क्या रखा है, तो y का मान कितना आ गया, 3 का स्थान क्या रखा है, या z का स्थान क्या रखा है, 3। बताओ z का मान कितना आ गया, 3। x का स्थान क्या रखा है, 1, या 1 का स्थान क्या रखा है, x। ओके, उत्तर हो गया। तो करना कुछ, x का मान 1, y का मान 4, z का मान, और तुम्हारा मन के क्रम लिख दो। x बराबर 1 आ गया, y बराबर 4 आ गया, z बराबर 3 आ गया। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम है, जगह है, एक प्रश्न और हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, चलो वहां बैठ जाओ। देखो यार, दूसरा प्रश्न क्या है, x प्लस वाई 5 प्लस z 2 एक्स वाई बराबर 6 5 2 8। देखो कहा कि एक्स वाई जेड के मान ज्ञात कीजिए। ये दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हैं, ठीक, वही बात, दोनों अवयव क्या है, बराबर है, संगत अवयव क्या होंगे, यही दोनों बात पुनः यहाँ पर आपको लिख लेना है, लिख लोगे ना, दोनों ही बात लिख लेना। अब क्या होगा, तो बराबर कर दो, क्या हो जाएंगे, यानी x प्लस वाई बराबर क्या हो गया, हाँ, 2 से मतलब नहीं है, तो इसका मतलब कुछ है, x प्लस जेड बराबर कितना हो गया, 5। अच्छा 5 है, अच्छा ठीक ठीक ठीक, 5 प्लस जेड कितना हो गया, 5 आ गया। अब बताओ 5 से 5 कट जाएगा ना, जेड का मान कितना आ गया, जेड का मान आ गया 0, जेड का मान आ गया 0। हमको निकालना है एक्स वाई का मान, किसका निकालना है, एक्स वाई का मान निकालना है। क्या करोगे अब, एक्स वाई में तुम्हें दिया गया है 8, एक्स वाई कितना दिया है 8। अब एक्स वाई का मान निकालने के तो वो क्या करना पड़ेगा, उल्टा सीधा पूरा भागा। अगर प्लस में दिया गया तो वो क्या लाना पड़ेगा, माइनस में। इसको मान लो समीकरण नंबर 1, क्या मान लो, समीकरण नंबर 1। अब तुम लोग एक फार्मूला जानते हो,
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x वाई। एक्स प्लस वाई का मान दिया है 6 का 4, एक्स वाई का मान दिया गया है 8, 6 जहाग 8 चौके 32, कितना आया 4। बताओ तो एक्स माइनस वाई का मान कितना जाएगा? एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 4 है तो एक्स माइनस वाई का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 2। चलो आगे देखो। इधर एक्स प्लस वाई के मान एक्स माइनस वाई के मान है। अब तो निकल आएगा ना? अब निकल आएगा। एक्स प्लस वाई बराबर आपको दिया गया है 6, एक्स माइनस वाई कितना दिया गया है 2, वाई से वाई को जोड़ दिए, जुड़ गया 2x बराबर 6 2 8, एक्स बराबर 4, एक्स का मान 4 आ गया। ये मान यहां रख दो समीकरण 1 से। ठीक, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से एक्स प्लस वाई कितना दिया है 6, एक्स का मान 4 है, बताओ वाई का मान कितना जाएगा 2 आ जाएगा। सही है ना? अब क्रम लिख दो। बताओ एक्स का मान कितना आया? एक्स का मान आ गया 4, वाई का मान कितना आया 2, जेड का मान कितना आ गया जी। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? बस ऐसे बराबर करना, हल कर लेना है। दोबारा फिर समझा रहे हैं। चलो यार, 6वें का तीसरा देखो, आराम दोनों फटाक से। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड बराबर हमें क्या दिया है 9 5 7। ठीक, लिखोगे दोनों आप भी क्या है समान है, इसलिए इसके संगत अवयव क्या होंगे? ठीक, दोनों अवयव समान है, इसलिए इसके संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, लिख लो बराबर, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 9, जेड भी है 9, एक्स प्लस जेड कितना दिया 5, वाई प्लस जेड कितना दिया 7। देखो इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3। देखो इधर एक्स प्लस जेड तुम्हें दिया गया 5, समीकरण 1 में लिखो तो एक्स, अच्छा पहले इधर देखो वाई प्लस जेड तुम्हें कितना दिया है 7, एक्स प्लस वाई प्लस जेड तुम्हें दिया गया 9, वाई प्लस जेड कितना दिया है, इसका मान दिया है 7। तो बताओ तो इसका मान कितना दिया जी? बराबर क्या हो गया 7, उधर ले जाओ तो 7 से 9 से घटाओ कितना आएगा? एक्स का मान आ गया 2, पहला आ गया। फिर इसी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना दिया है 9, एक्स और जेड को साथ में कर लो, प्लस वाई बाहर कर दो 9। इसका मान कितना दिया? इसका मान 5, 5 प्लस वाई 9, वाई बराबर 4। एक्स का मान निकला, वाई का मान निकला, जेड का मान बाकी है, रख दो यहाँ पर। समीकरण 3 से नजीक, चाहे 2 से चाहे 3 से, 2 से कर लेते हैं। एक्स प्लस जेड कितना दिया है 5,
x का मान कितना है? 2 गए उधर, z कितना आ गया? 3। अब इसको क्रम से रख दो। x का मान कितना है? 2, y का मान 4, z का मान 3। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम, किसी कोई समस्या है? बहुत सिंपल प्रश्नावली है, बता रहा हूं। चलो देखो आगे, देखो हमने क्या बोला, अगर किसी अवयव के बीच में बराबर चिन्ह लगा दे तो दोनों अवयव क्या है? आपस में बराबर है। इसके संगत अवयव भी क्या होंगे? संगत अवयव बराबर होने का मतलब ही है पहले अवयव में जो अवयव जिस स्थान पर रखा है, दूसरे अवयव में रखे अवयव जिस स्थान पर रखा है, दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के बराबर होंगे। तो लिखोगे क्योंकि दोनों अवयव बराबर है, समान है, दोनों अवयव समान है, इसलिए इसके संगत अवयव, थोड़ा जुकाम हुआ, आराम से पढ़ो। संगत अवयव क्या होंगे? बराबर होंगे। मौसम चेंज हो रहा है ना जी, हाँ, दोपहर में गर्मी, सुबह ठंडी, दिक्कतें हो जा रही हैं। चलो जब बराबर हो क्या लिखेंगे हम लोग? a माइनस बी बराबर -1। ये इसके हो गया 2a प्लस सी बराबर 5। इसको इसको लिख लो 2a माइनस बी बराबर 0। 3c प्लस डी बराबर 13। चलो इधर देखो, सही है। चलो अब यहां से देखो, थोड़ा समझो, बहुत ध्यान समझना। 2a बराबर b, 2a बराबर b लिख सकता हूं ना, यहां से आराम से लिख सकता हूं। 2a बराबर b यानी b बराबर 2a। अब b बराबर 2a ला के यहां रख दो, a माइनस b के स्थान क्या लिख सकता हूं? 2a माइनस 1। जहां ना समझ में तो बोल देना, कोई लिखो मत। जब मैं समझाएगा तुमको भले आ रहा, लिखा मत करो, ठीक? हाँ, फिर लगाना। बताओ a में से -2 घटाओ कितना आएगा? माइनस से बराबर कितना गया? माइनस माइनस कट गया, a का मान निकल आया। a का मान आपको फाइंड हो गया। जब a का मान निकल आया तो यहाँ से b का मान निकल आएगा। तो मैं क्या b बराबर 2a लिख सकता हूँ? बताओ तो b का मान कितना निकल आया? 2 गुणे 1 यानी b कितना आ गया? 2 मान हमको निकल आया, 2 मान हमको मालूम चल गया। अब a और b से और मैं मान निकाल लूंगा। अब यहां रख दो 2 गुणे बराबर 5, 2 का नाम c बराबर 5, सही ना? उधर ले जाओ, सी वो कितना जाएगा? 5 और 2 घटाओगे, सीओ का मान आ गया। दोस्तों कितना आराम से निकल जा रहा है। अब यहां रख दो 3 गुणे कितना? 3 प्लस डी बराबर कितना? 13। 3 3 डी बराबर 13। 9 उधर ले जाओ तो डी बराबर 4। सब तुम्हें शायद काम सही लिखा हो, सही है ना? अब इसको तुम लिखो इधर। उत्तर आने के बाद इसको क्रम से लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास तो नंबर कॉपी कैसे चेक करता हो? जब कॉपी उसके पास आंसर शीट होता है, सब दिए रहते हैं। जहाँ कॉपी चेक होती है ना, क्या उनके पास आंसर शीट होती है, वो बस मिलाते हैं। अच्छा ये ए इतना हुआ है, बी इतना है, सी इतना है, डी इतना है। अब तुम क्रम नहीं लिखोगे दिक्कत होगा उसको, तो इसको क्रम लिखो। तो क्रम लिखो मतलब क्या है? ए का मान कितना है? 1। बी का मान कितना है? उनके पास बस आंसर शीट होती है, बस डायरेक्ट में आते हुए चले जाते हैं। ऐसे लिख करके इसको अंडरलाइन कर दो, तुम्हारा मन कहे तो अच्छा भी लगेगा। क्या लिख दो? आंसर। ऐसे कोई दिक्कत? उदाहरण लो, चलो आगे देखो। 8वां लगा लोगे। 8वां में क्या था? ए बराबर मैट्रिक्स ए आई जे बाहर गुणे अमेजन दिया है,
यम का मतलब क्या होता है? पंक्तियों की संख्या। यम का मतलब क्या होता है? स्तंभों की संख्या। एक वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत क्या होती है? पंक्तियों की संख्या स्तंभों के। यम बराबर यन होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है, सी सही है। 9वां देख लो, 9वां क्या दिया है? देखो इधर, 3x+7 y+1 5 2 - 3x, ठीक, इतना। का युग्म बराबर है, मैं डायरेक्टली दे रहा हूं, दोनों का है बराबर है, दोनों युग्म बराबर है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब बताओ, जब दोनों युग्म बराबर है तो इसके संगत अवयव क्या होंगे? प्रश्न ने खुद कहा है युग्म बराबर है, जब युग्म बराबर है तो संगत अवयव क्या होंगे? इसलिए इसके संगत अवयव, इसके संगत अवयव भी बराबर होंगे, बराबर होंगे। चलो क्या लिखूंगा मैं? 3x+7 बराबर 0, y-2 बराबर 5। सारे इन्हीं दो समान निकल आएगा। हाँ, नहीं निकल पाएगा। हाँ, चलो याद करना संभव। y+1 बराबर कितना है? 8। 2 - 3x बराबर क्या है? 4। अब यहां से क्या लिखोगे? 3x बराबर x कितना आ गया? 3। सही है। यहां से क्या निकलेगा? 5+2 ना जी, y बराबर 7। यहां से क्या गया? 8 - 1 कितना? 7। उधर ले जाओ, 3x गया उधर, यह इधर कितना आएगा? -2। x बराबर करेक्ट, कौन सा ऑप्शन सही है? y बराबर 7, x बराबर -2/3। सी ऑप्शन क्या है? सही है, मिलाना, दो मान आएंगे, ठीक। क्या कह रहा है? f तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है? हाँ, ये बात सही। देखो यार, अगर दो आव्यूह बराबर होंगे तो उनके जो x का मान यहाँ निकलेगा वही x का मान यहाँ निकलेगा। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है? वो आव्यूह क्या है? गलत है, यानी बराबर नहीं है। जो कहा है बराबर है, बराबर नहीं है, यानी यहाँ पर ज्ञात करना मान संभव है। भैया x के किसी पर्टिकुलर एक मान के लिए x के दो मान निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। यानी यहाँ लिखोगे y का मान सही, लेकिन x के दो अलग अलग मान आए हुए हैं, ये मान गलत है। यहाँ लिखोगे ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। x के दो अलग अलग मान नहीं निकलेंगे, x के कोई अद्वितीय मान निकलेगा। करो इसको। चलो बेटा देखो, अगला 10वां प्रश्न है, क्या कहा है? 3 × 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि कितनी है? 0 या 1 है। यह देखो, अगर 3 × 3 कोटि का कोई मैट्रिक्स है, कोटि का आव्यूह है, बहुत ध्यान समझो, अगर 3 × 3 कोटि का कोई मैट्रिक्स है, बताओ इसमें अवयवों की संख्या कुल कितनी होगी? 9। ठीक, आव्यूह है तो अवयवों की कुल संख्या, अवयवों की कुल संख्या फॉर्मूला जानते हो ना? यम यन, यम यन, यानी 3 × 3, 3 × 3 9।
अवयव हो। अब कह रहा है जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि क्या है, या तो जो अवयव है या तो क्या हो, जीरो हो, या तो क्या हो, एक हो। अब इसको देखो, अवयव अवयव का हम इसको मतलब जो अवयव उसमें जीरो या तो एक रूप में हो, इसको हम लोग कहते हैं क्रमचय, क्रम से सजाना, क्रमचय। तो अवयव का क्रमचय कितना है, जीरो और एक, कितने अवयव हुए जी, दो। यानी अवयव का क्रमचय है दो प्रकार से, यानी अवयव को हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सजा सकते हैं। ये तुमको दिया है। अब कहा क्या है, कुल कितनी संख्या होगी, अगर हमको क्रमचय दिया गया हो, हमको निकालना उसमें कुल कितने अवयव बनेंगे, कुल कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो कुल क्रमचयों की संख्या, कुल क्रमचयों कुल क्रमचयों की संख्या, फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 पावर n। n क्या है, ई वाला। ठीक, बताओ कुल संख्या कितनी है, 9। 2 घाते 9, 2 घाते 9 कितना आएगा, गुणा कर लेना, 2 गुणे 2 गुणे 9 बार लिखना। ठीक, डैश डैश कई बार लिखना है, 9 बार गुणा कर लो, कितना आ जाएगा, 512। उसमें कुल कितने अवयव होंगे, तो कुल जो अवयव आएंगे उसमें कुल कितनी संख्या होगी, कितना होगी, 512 हो जाएगी। या लिखा दोबारा मन के यहाँ पर, कुल अवयवों की संख्या, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, 512 हो जाएगी, उतार लो।